नमस्कार दोस्तों, आदर्श सुधार क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम मानव व्यवहार के उस ऑटो डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे जिससे हम जानते हैं कि हमारी आदतें और हमारा व्यवहार अपने आप किसी बिना सोचे समझे संचालित होते हैं। यह हमारे जो स्वचालित स्व होता है, हमारा जो ऑटोमेटिक सेल्फ है और जो सेल्फ परसेप्शन है, यह बिना सोचे समझे होता है। इसे एक तरह से कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं, जो हमारा संज्ञानात्मक गलतियां हैं हमारे व्यवहार की। इसे समझना बहुत जरूरी है और इसका हम अभ्यास कराते हैं कि किस तरह इस कॉग्निटिव बायसेस को दूर करके हम सही निर्णय ले सकते हैं और सही एक्शन ले सकते हैं। हमारा व्यवहार जो ऑटोमेटिक सेल्फ से गवर्न होता है, वह स्वार्थी पूर्वाग्रह के कारण होता है। स्वार्थी पूर्वाग्रह मतलब हम अपनी असफलताओं को तो हम बाहरी परिस्थितियों पर थोप देते हैं, लेकिन सफलता का श्रेय हम अपनी प्रतिभा को देते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि राहुल एक परीक्षा में सफल होता है। वह मानता है कि यह उसकी कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता के कारण हुआ। जब वह अगली परीक्षा में असफल होता है तो इसकी वजह शिक्षक के कठिन प्रश्नों व परीक्षा में खराब व्यवस्था को दोष देता है। वह अपनी असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानता। इसे उसका आत्मविश्वास तो बचा रहता है, लेकिन वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं कर पाता और इससे बहुत सी परेशानियां आगे जीवन में आती हैं। इसी तरह हम एक अपनी चारों तरफ एक रियलिटी को निर्मित कर लेते हैं, स्व रियलिटी, जिसको निर्मित वास्तविकता कहते हैं। हम अपने बारे में ऐसी कहानी करते हैं जो वास्तव में वास्तविकता से परे होते हैं, लेकिन हम उसको वास्तविक मानते हैं। तीसरी चीज होता है कि हम आत्म धोखे की धारणा डेवलप कर देते हैं। हम अपनी सोच की सच्चाई को समझने के लिए अपने पूर्वाग्रह को पहचानते हैं। हम उसी पूर्वाग्रह के आधार पर निर्णय लेते हैं और कभी रेशनल नहीं होते हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। जब भी हम कोई निर्णय या व्यवहार समाज में करते हैं तो हमारे अंदर एक हमारा सेल्फ परसेप्शन अर्थात आत्मधारणा हमारे अंदर डेवलप हो जाती है और यह आत्मधारणा ऑटोमेटिक होती है। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसी आत्मधारणा के आइडियोलॉजी के अनुसार ही हम निर्णय लेते हैं। इसलिए हमेशा हमारी पूर्वाग्रह और हमारी आदतों से हमारे व्यवहार गवर्न होते रहते हैं। जब कोई हम निर्णय लेते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत सही निर्णय ले रहे हैं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में हमें यह वास्तविकता से दूर ले जाता है। और दूसरी ओर हमेशा निर्णय पूरी तरह से स्वचालित होते हैं, मतलब कि आपके कंट्रोल में आपका निर्णय और व्यवहार नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें तीन बातें निहित होती हैं। पहला तो स्वार्थी पूर्वाग्रह है। असफलताओं को तो एक्सटर्नल परिस्थितियों को बाहरी परिस्थितियों पर डाल देते हैं, लेकिन सफलताओं का श्रेय हम प्रतिभा को लेते हैं। वास्तविकता से हम दूर चले जाते हैं। दूसरा है निर्मित वास्तविकता। अपने बारे में एक वास्तविकता हम निर्मित कर लेते हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होता है कि हम परिवर्तन का विरोध करते हैं, हम बुद्धिमत्ता का विरोध करते हैं। हम कोई निर्णय परिवर्तनकारी निर्णय को तुरंत नहीं ले पाते हैं, जिससे हम किसी अच्छे सफलता से चूक जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। यह जो गलत धोखे में रखने वाली अवधारणा है, इसे दूर करने के लिए आइए अभ्यास करते हैं। पहला अभ्यास है स्वचिंतन। आप पिछले एक महीने या एक वर्ष में 3 बड़ी सफलताएं और 3 बड़ी असफलताएं क्या थी, उसे आप यहाँ पे लिखें। दूसरा है विश्लेषण का अभ्यास। प्रत्येक घटना के लिए उस कारण को लिखें जो आपको लगता है कि उसकी वजह है। क्या आप अपनी असफलता को अपनी प्रतिभा और असफलता को बाहरी कारकों से जोड़ रहे हैं? इसके बारे में आप लिखें। तीसरा है जागरूकता। इस पैटर्न को पहचानें। अब हर व्यक्ति को अपने निर्णय और व्यवहार से जो हमें आउटपुट मिलता है, जो हमें सफलता या असफलता मिलती है, जो अचीवमेंट मिल रहा है, उसके पीछे जो कारण है, जहां अनुपलब्धि है, जहां असफलता है, उसके पीछे जो हम कारण दे रहे हैं, तो उसको कारण को लिखिए। तो उससे लगेगा, एक आपको पैटर्न नजर आएगा कि हमारे सोचने का तरीका क्या है, और इस पैटर्न को पहचानिए। जब अगली बार अपनी असफलता की जिम्मेदारी लेने का अभ्यास करें। हमेशा असफलता की जिम्मेदारी आप स्वयं लें। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। यही अपने आत्म विकास का पहला कदम है। दूसरी जो कॉग्निटिव बायस है हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर, हमारे व्यवहार में, जो वो है धारणा और प्रतिमान।
का गलत होना, हमारे अंदर एक स्टैंडर्ड थॉट डेवलप हो जाते हैं और उसी के अनुसार हम उसी प्रतिमानों के आधार पर हम सोचते हैं और उसी पर निर्णय लेते हैं। जैसे हम अपने अनुभव को मौजूदा प्रतिमानों के में फिट करने की भी कोशिश करते हैं। हम कोई स्कीमा या प्रतिमान बना लिए, अपने बारे में आइडियोलॉजी बना लिए कि दुनिया में अजनबी लोग बड़े खतरनाक होते हैं। अब हमें क्या है कि इस विश्वास की, ये बिलीफ है, इस विश्वास से जब हम घर के बाहर निकलना कम कर देंगे, अजनबियों से बात करने से हम डरेंगे और समाचार में हम केवल उन्हीं नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान देंगे जिससे हम अजनबी जो कैसे मिसक्रिएंट या क्रिमिनल या अजनबी जो ऐसे गलत कार्य करते हैं, उसी घटनाओं को पेपर और सोशल मीडिया में भी देखेंगे। जब कोई दोस्त ये बताएगा कि ये अजनबी ने हमारी मदद की, तो इस अनुभव को हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वह हमारे प्रतिमान में, हमारे विश्वास में फिट नहीं बैठता है। तो हम एक गलत विश्वास अपने बारे में बना लेते हैं और इन प्रतिमानों के आधार पर हम निर्णय लेते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम प्रतिमानों का प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं। उन लोगों सूचनाओं से बचते हैं जो हमारे विचारों को चुनौती देते हैं, जिससे हमारे प्रतिमान और मजबूत होते जाते हैं। तीसरी है कि हमारे दोस्त, सामाजिक समूह हमारे विचारों को और मजबूत करते रहते हैं। वही हम अपने ऐसे दोस्त, अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों का समूह रखते हैं जो हमारे उस प्रतिमानों से अनुरूप होते हैं, जिससे हमारा वो गलत विश्वास और जम जाता है और मजबूत हो जाता है और हम गलत पे गलत निर्णय जीवन में लेते चले जा रहे हैं। इसको दूर करने का अभ्यास आइए करते हैं। तो पहले अपने प्रतिमानों को पहचाने, अपने गलत विश्वास जो आप जीवन के अनुभव से अपने अंदर डेवलप कर चुके हैं उसे पहचानिए। एक प्रमुख विश्वास को लिखिए कि आप दुनिया के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा नजरिया रखते हैं। जैसे लोग अविश्वसनीय होते हैं, बाहरी लोग बड़े अजनबी, बड़े नकारात्मक होते हैं, या कड़ी मेहनत हमेशा सफल बनाती है। इस तरह के अपने विश्वासों को लिखें। दूसरा, क्या चुनौती दें, क्या ऐसा कोई अनुभव है जो इस विश्वास के विपरीत हो, उस अनुभव को लिखें और विचार करें कि आपने उस समय उसे क्यों नजरअंदाज किया। मतलब कि उसको चुनौती देने का काम करें। जो विश्वास आपको गलत दिशा में ले जा रहा है उसे पहले चैलेंज करें। तीसरा है, नए अनुभव तलाश करें। जानबूझकर उन लोगों या स्थितियों के साथ समय बिताएं जो आपके प्रतिमानों को चुनौती देते हैं। मतलब आपकी आइडियोलॉजी, आपका जो गलत विश्वास है, नकारात्मक बिलीफ है, उसके अगेंस्ट जो लोग बात करते हैं, जो उसको चुनौती देते हैं, उनसे सीखे, उनके अनुभव को खुली नजर से देखें। तीसरा जो सबसे बड़ा कॉग्निटिव बायस है वह है तर्कहीन सोच और आत्म विनाशकारी व्यवहार, अर्थात इरेशनल थिंकिंग और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। वास्तव में ये 3 प्रकार के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। जब हम कोई गलत व्यवहार, गलत चीज करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो हमारे अंदर जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग बिहेवियर रहता है उसके पीछे जो सिद्धांत है वो 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 है कि प्लानिंग फैलेसी। प्लानिंग फैलेसी मतलब नियोजन भ्रम। हम कोई रिपोर्ट या कोई योजना बनाते हैं तो उसे हम कोई टाइमलाइन करते हैं, बजट बनाते हैं या उस सफलता का एक डेडलाइन क्रिएट करते हैं। इसमें हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। योजना संबंधी भ्रांतियों पर ही विश्वास करते हैं। हम अक्सर किसी काम को पूरा करने के लिए आवश्यक समय का गलत अनुमान लगाते हैं। दूसरा है मौलिक आरोपण त्रुटि, फंडामेंटल एट्रीब्यूशनल एरर। हम अपनी गलतियों के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं, जबकि दूसरों की गलतियों के लिए उनके चरित्र को। अपनी गलती के लिए तो हम परिस्थिति को बताते हैं और दूसरा कोई गलती के देता है तो उसको हम देख के कहते हैं यह आदमी ऐसा ही है। इसीलिए विक्टिम को, पीड़ितों को अक्सर दोषी दिया जाता है। समाज में पीड़ितों को जो दोषी देते हैं इसी आदत के कारण हम देते हैं। एक रमेश नाम का व्यक्ति है जो कोई योजना बनाता है, प्रोजेक्ट बनाता है और उसे 3 दिन में पूरा कर लेता है, ऐसा वो सोचता है। लेकिन उस रिपोर्ट को पूरा करने में 1 सप्ताह लग जाता है। जब उसका दोस्त एक ऐसी ही गलती करता है तो वह रमेश सोचता है कि उसका दोस्त आलसी है और काम पर ध्यान नहीं देता। यहाँ पे फंडामेंटल एरर है। और जो नियोजन प्लानिंग फैलेसी क्या है कि हम
ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने समय को। रात वही रमेश जब एक नई कार खरीदता है, कुछ दिनों के लिए खुश महसूस होता है, तो लेकिन जल्दी वह खुशी गायब हो जाती है, फिर उसे कुछ नया चाहिए। इसे कहते हैं सुखवादी ट्रेडमिल। सुखवादी ट्रेडमिल तीसरी कॉग्निटिव बायस है जो हमारे इरेशनल थिंकिंग को जन्म देता है कि जैसे हम खुशी को प्राप्त करने के लिए भौतिक वस्तुओं या उपलब्धियों का पीछा करते हैं, लेकिन जल्दी हमारी खुशी का स्तर पहले जैसा हो जाता है। अर्थात हमारी खुशी का स्तर एक बेसलाइन स्तर हर व्यक्ति में होता है। जब हम थोड़ी बहुत कोई अचीवमेंट मिलता है तो खुशी का लेवल बढ़ता है, लेकिन जल्दी ही हम अपने बेसलाइन खुशी पर आ जाते हैं। इसी तरह नकारात्मक घटना में भी होता है कि कोई घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ या कोई पीड़ा हुई, तो हम थोड़े समय के लिए दुखी होते हैं, उसके बाद हम बेसलाइन अपने हैप्पीनेस में या बेसलाइन वेलबींग में आ जाते हैं। तो ये एक इसे कहते हैं सुखवादी ट्रेडमिल। आइए इस इरेशनल थिंकिंग को दूर करने का अभ्यास करें। तो सबसे पहला अभ्यास है योजना की वास्तविकता को जांचें। देखिए, प्लानिंग फैलेसी को जांचने के लिए सबसे जो बड़ा शोध हुआ है, ट्वेस्की ने किया है 1982 में। उन्होंने बताया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले टू डू लिस्ट बनाएं और उसको छोटे छोटे स्मॉल स्टेप में पहले उसे विभाजित करें, उस टारगेट को टू डू लिस्ट बनाएं और सपोर्टिव थ्योरी एक्चुअली जो सहायक एविडेंसेस है उसे एकत्र करें और हर एविडेंस को एकत्र करके एक डिटेल उसका एनालिसिस करें, तब वो हम प्रोजेक्ट बनाएं तो वो प्रोजेक्ट अपना हमारी जो प्रिडिक्शन लेवल है वो सही बनेगा। अन्यथा हम ओवर प्रिडिक्ट करते हैं किसी चीज को। इसमें कार्य को करने के लिए आवश्यक समय का अनुमान, कार्य को पूरा करने के बाद वास्तविक समय और आपके अनुमानित समय की तुलना यह हमेशा करें। इसमें योजना की वास्तविकता की पूर्ण रूप से जांच करें। दूसरा आता है सहानुभूति का अभ्यास करें। जब कोई व्यक्ति कोई गलती करे तो अपने आप से पूछे क्या उसकी स्थिति में मैं होता तो यही गलती होता। इसे कहते हैं पर्सपेक्टिव टेकिंग अभ्यास। पर्सपेक्टिव टेकिंग अभ्यास में यह है कि हम दूसरे के चश्मे से, जो गलती कर रहा है उसके चश्मे से हम अपने आप को देखें। मतलब एम्पैथी डेवलप करने का एक अलग अभ्यास होता है, ट्रेनिंग होती है। लेकिन एम्पैथी अभ्यास इसी तरह होता है कि हम कॉग्निटिवली सोचें कि अगर हम इस परिस्थिति में हो तो हम क्या निर्णय लेंगे। मतलब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी घटना को उसके परिस्थितियों, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखने का प्रयास करें, न कि उस घटना को एब्स्ट्रैक्ट रूप में देखें। एब्स्ट्रैक्ट रूप में व्यक्ति को देखें, क्योंकि किसी व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक उस किसी संदर्भ में, किसी घटना में के विशेष के में उसका वह कैरेक्टरिस्टिक पनपता है। इसलिए उस चीज को देखने के लिए उसके संदर्भ, एनवायरमेंट, परिस्थितियों को जांच करना और देखना, उसका विश्लेषण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरा एक्सरसाइज है अस्थायी खुशी का स्रोत खोजें। देखिए, ऐसी गतिविधियों को आप लिखें जो आपको भौतिक व्यक्तियों के बजाय अस्थायी खुशी देता हो। जैसे प्रकृति में समय बिताना, दोस्त के साथ समय बिताना, कुछ नया सीखना, कोई स्किल डेवलप करना, किसी गरीब आदमी की मदद करना, जो मेमोरेबल भी हो। जब कोई काम हम ऐसा करते हैं कि हमारी आत्मा को एक अच्छी अनुभूति होती है और वो मेमोरेबल होता है, वो लीक से हटके होता है, तो वो हमेशा हमें याद रहता है और वो हमेशा हम उसको याद करके अपने अंदर वेलबींग और खुशी, हैप्पीनेस की लेवल को महसूस करते हैं। तो इस तरह की चीजों को हमें अस्थायी खुशी देता है और हम जो क्षणिक खुशी वाली जो हमारी लेवल को बढ़ाता है, वो चीज हमारे अंदर हट जाएगा, क्योंकि वो बेस लाइन हमारी हमेशा ऊंची हो जाएगी। जो बेस लेवल ऑफ हैप्पीनेस है वो हमारी बढ़ जाएगी। जीवन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने कॉग्निटिव बायस, संज्ञानात्मक प्रवृत्तियों को पहचानना और उसे दूर करने का अभ्यास करना। इस अभ्यास से अगर आपको कुछ अच्छा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।